दोस्तों? कल हमने पढ़ा था अपवहन वेग का व्यंजक निकाल लिया था। अब हम लोगों को आज उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक और डेरिवेशन करना है जो कि अपवहन वेग से रिलेटेड ही है। वो है कि अपवहन वेग इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। अपवहन वेग तथा धारा में संबंध, ठीक है? अपवहन वेग तथा धारा में संबंध। अब आप लोगों को मान लेते हैं एक चालक तार दिया गया है, ये आप लोगों के पास एक चालक तार दिया गया है, ठीक है? इस पर एक V वोल्टेज की एक बैटरी है, यहाँ पर प्लस सिरा है, ये वाला माइनस का है, तो यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र आ गया E, ठीक। अब आपके पास एक ये जो चालक तार है ये मोटा दिखाया हुआ है, बल्कि ये छोटा सा ही तार है ना। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल A है। इसकी लंबाई कितनी है? स्मॉल a है, ठीक। तो अब मानकर चलते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा माना एक चालक तार दिया गया है, माना एक चालक तार दिया गया है जिसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, ठीक है। क्या दिया है? यह एक इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने कुल इलेक्ट्रॉन नहीं लिए हैं, यहां पर लिया है मैंने एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो अब बात करते हैं बेटा कि अगर हम लोगों को इस चालक में कुल इलेक्ट्रॉन निकालने हो, इलेक्ट्रॉन तो आप लोग एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? स्मॉल n। अगर आपको कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी हो तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? इसका कुल आयतन निकालकर उसमें स्मॉल n की क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो आपके पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ठीक है। तो अतः चालक में, या ऐसे निकाल लेते हैं, चालक का आयतन कितना आ जाएगा बेटा? आयतन का एक बेसिक सूत्र है, आप लोग क्षेत्रफल में उस चालक की लंबाई का गुणा कर देंगे, या किसी वस्तु का आप लोगों को आयतन निकालना हो तो उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अगर आप लोगों को पता हो, मान लो इसका ये वाला पता है, तो आप इसमें क्या कर देंगे? इसकी लंबाई का गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास? आयतन आ जाएगा। तो बताइए चालक का आयतन आएगा, क्या आएगा बेटा? AL, क्षेत्रफल इंटू लंबाई, ठीक है। तो बताइए अगर हम आगे करें तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या अगर निकालनी हो तो बताइए क्या आ जाएगा बेटा? कैपिटल N अगर मैं उसको मानूं, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? स्मॉल n, और कुल कितना है आपके पास आयतन? ये आ गया AL। तो बताइए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? NaL। अब बताइए चालक में मुक्त आवेश की मात्रा, अब आप बताइए अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते तो इसका कुल आवेश कितना आता? 5 ही। 50 होते तो 50 ई। अब मेरे पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने? n। तो बताइए कुल आवेश अगर आप लोगों को निकालना हो तो कितना आ जाएगा बेटा? Ne। अब बताइए Q बराबर में n का मान अगर मैं ये वाला लिख दूं, स्मॉल n AL और E, अब थोड़ा और सही तरीके से लिखना चाहें तो Q बराबर में NaEL, ठीक। यहां पर आप लोग समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए, ठीक है। अब आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको उतार लीजिए जिससे मैं आगे कर बढ़ूं, ठीक है, या वीडियो रोक कर उतार लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। ठीक है। अब अगर आप लोग देखें विद्युत धारा की परिभाषा से देखा जाए, विद्युत धारा की परिभाषा से, विद्युत धारा की परिभाषा से क्या होता है? I बराबर में Q dQ
अपॉन में dt होता था कि नहीं होता था, ठीक है। अब बात आती है कि जो है I बराबर में d अपॉन में dt, Q का मान कितना है हमारे पास, N, A, E और L। आप लोगों को पता है कि अवकलन के अंदर से अचर संख्याएं बाहर आ जाती हैं, केवल चर शेष रहता है। अब बताइए बेटा, n को बाहर निकाल लूँ, इसका कोई लेना देना है ही नहीं। ये क्षेत्रफल फिक्स है, आवेश फिक्स है, तो आप लोगों के पास क्या आई, जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय की गई दूरी है, dl अपॉन में dt। तो बताइए I बराबर में N A E। अब आप बताइए dl अपॉन dt, या आप लोगों को पता है dx अपॉन में dt क्या होता था, वेग होता था कि नहीं होता था। लेकिन हम लोग यहाँ बात किसके वेग की कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों के वेग की बात कर रहे हैं, जो कि क्या हो जाएगा बेटा, dl अपॉन में dt क्या हो जाएगा बेटा, अपवहन वेग। तो बताइए dl अपॉन dt की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, vd, ठीक। तो आपके पास धारा का मान कितना आया, I बराबर में NaEVd, ठीक है। तो आप बताइए, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि अपवहन वेग और धारा में संबंध क्या होता है, तो I बराबर में NaEVd, क्लियर है, ठीक है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर उतार लीजिए। आज के लिए ही इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।